गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं जितेंद्र कुमार जायसवाल चंद्रभान सिंह इंटर कॉलेज इटबहरा गौर बस्ती द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 10 के मैथ सब्जेक्ट से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक त्रिकोणमिति लेके आया हूं। ये जो है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे क्या? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का अर्थ होता है त्रिकोणमिति, तीन कोणों की माप। त्रिकोणमिति में हम समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, उसके कोणों के बारे में पढ़ेंगे तथा उसकी भुजाओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले तो हम आपको बता दें कि समकोण त्रिभुज होता क्या है। तो समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसकी एक भुजा 90 अंश होती है। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि समकोण त्रिभुज ABC। ठीक है, यदि समकोण त्रिभुज के एक कोण को थीटा मान लिया जाए, क्या मान लिया जाए? थीटा मान लिया जाए, तो जिस पर ये कोण बना होता है उसे कहते हैं आधार। क्या कहते हैं? आधार, या कहते हैं संलग्न भुजा। क्यों संलग्न भुजा कहते हैं? क्योंकि ये जो है कोण थीटा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जो कोण हमने माना है उसके सम्मुख भुजा को कहा जाता है लंब, और क्या कहा जाता है? सम्मुख भुजा। क्यों? क्योंकि वो थीटा के सामने है, और 90 अंश के सामने जो भुजा होता है उसे हम कहते हैं कर्ण। क्या कहेंगे? कर्ण। अब जो त्रिकोणमिति में हमको मुख्य रूप से पढ़ना है वो पढ़ना है हमको त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। किसके बारे में पढ़ना? त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो आपको बता दें कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है वो कुल 6 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार। अब ये जो अनुपात हैं ये किसके अनुपात हैं? तो आपको बता दें ये जो समकोण त्रिभुज है उन्हीं के भुजाओं के अनुपात को हम त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना? तो ये जो 6 अनुपात हैं कौन कौन से हैं? पहला जो है साइन, दूसरा कोसाइन, तीसरा टेंजेंट, चौथा कोटेंजेंट, पांचवा सेकेंड और छठवां कोसेकेंड। ठीक है, लेकिन ये क्या है? लिखने में बड़ा है। ठीक है, तो इसको क्या कर दिया गया? शॉर्ट कर दिया गया। जैसे साइन को चेंज कर दिया गया, ये साइन, कोसाइन को कर दिया गया कॉस, ठीक है, यस। टेंजेंट को कर दिया गया टेन, कोटेंजेंट को कर दिया गया कॉट, सेकेंड को कर दिया गया सेक, और कोसेकेंट को कर दिया गया कोसेक। क्या कर दिया गया? कोसेक। ठीक है, अब अगर हम बात करें त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में तो हम ये देखते हैं कि ये जो साइन, कॉस, टेन, कॉट, ठीक है, सेक और कोसेक है, ये जो समकोण त्रिभुज है किन भुजाओं के अनुपात है। ठीक है ना? तो पहले हम बात करते हैं साइन। ठीक है, और यहां हम देते हैं साइन थीटा। ठीक है, किस लिख देते हैं? साइन थीटा। तो साइन थीटा जो होता है वो होता है लंब बटे कर्ण।
हम देख लेते हैं। लंब इसमें क्या है, BC, लंब क्या है BC, और कर्ण क्या है AC। लंब क्या है, ठीक है ना। अब देखिए दूसरा क्या है, कॉस थीटा। क्या है बेटा, कॉस थीटा। कॉस थीटा का होता है आधार बटे कर्ण। क्या होगा, आधार बटे कर्ण, मतलब ये भुजा बटे ये भुजा। तो ये इस भुजा की माप क्या है, AB बटे AC, ठीक है। तीसरा हमारा है tan थीटा। tan थीटा, अब tan थीटा होता है आपका लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो जब लंब बटे आधार होएगा तो लंब क्या है BC, आधार क्या है AB, आधार क्या है AB, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं, अगला जो है वो हम लिख देते हैं सेक। क्या लिखेंगे, सेक थीटा। तो सेक थीटा जो होता है वो कॉस थीटा का व्युत्क्रम होता है। क्या होगा, कॉस थीटा का व्युत्क्रम। तो कॉस थीटा का व्युत्क्रम होगा तो इसका भी व्युत्क्रम हो जाएगा, मतलब कि हो जाएगा कर्ण बटे आधार। कर्ण देख लेते क्या है AC, आधार क्या है AB, AC बटे AB, ठीक है ना। फिर इसके बाद हम देखते हैं कोसेक थीटा। कोसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है। किसका होता है बेटा, साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है। तो जब साइन थीटा का व्युत्क्रम होगा तो इसका मतलब, व्युत्क्रम का मतलब होता है, ऐसे देख लीजिए, जैसे हमने व्युत्क्रम कह दिया तो कॉस थीटा जो हो जाएगा, अरे सॉरी, कोसेक थीटा जो हो जाएगा 1 बटे साइन थीटा। क्या हो जाएगा, 1 बटे साइन थीटा। ऐसे में 1 बटे, और हम लोग किसका मान लेते हैं, साइन का। साइन का मान क्या है लंब, और बटे क्या है कर्ण। तो भिन्न के नियमानुसार कर्ण ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा कर्ण बटे लंब। क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। तो ये आपका हो गया व्युत्क्रम। क्या हो गया, व्युत्क्रम। तो ऐसे यहां भी क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। कर्ण का मान क्या है AC, और लंब का मान क्या है BC। ठीक है। अब यहां हम लिख देते हैं
क्या बचा है, कॉट थीटा। तो कॉट जो होता है वो tan का व्युत्क्रम होता है। कॉट क्या होता है, tan का व्युत्क्रम होता है। तो यहां हम लिख सकते हैं, अब tan क्या है, लंब के आधार, यहां हो जाएगा आधार बटे लंब। क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। ठीक है, आधार का मान क्या है, ए बी, और लंब का मान क्या है, बी सी। ठीक है ना। अब ये चीज हम कह सकते हैं कि अगर जो सेक है, ठीक है, सेक हमने बताया कि इसका व्युत्क्रम है, तो कॉस का व्युत्क्रम है। तो व्युत्क्रम लिखने का एक तरीका होता है, 1 बटे हम लिख देते हैं कॉस, 1 बटे कॉस। ठीक है ना। यहां देखिए सेक किसका व्युत्क्रम है, साइन का, तो हम लिख देते हैं साइन। ठीक है ना। यहां देखते हैं कॉट किसका व्युत्क्रम है, tan का, तो लिख देते हैं 1 बटे tan। अब अगर सेक, कोसेक और काट, कौन कौन से, सेक, कोसेक और काट, कॉस, साइन और tan के व्युत्क्रम होंगे, तो कन्फर्म है कि साइन, कॉस और tan भी इन सब के व्युत्क्रम होंगे। तो अगर साइन किसका व्युत्क्रम है, कोसेक का, अरे सॉरी कोसेक, साइन किसका व्युत्क्रम है, कोसेक का, तो कोसेक भी साइन का, यानी तो साइन, कोसेक भी साइन का व्युत्क्रम होगा। इसी प्रकार कॉस का जो व्युत्क्रम होगा 1 बटे सेक थीटा। अब आपको बता दें, ये हो जाएगा आपका 1 बटे कॉट थीटा। लेकिन आपको बता दें कि जो tan होता है वो साइन और कॉस का भी अनुपात है। tan किसका अनुपात है, साइन और कॉस का। तो यहां हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है ना। वैसे अगर हम कॉट की बात करते हैं तो कॉट किसका रेशियो होगा, वो कॉस और साइन का। किसका होगा, कॉस और साइन का। तो हम यहां लिख देते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है। तो इसको आप क्या करेंगे, अच्छे से नोट करेंगे। ठीक है, इसको आप अच्छे से नोट करेंगे और पढ़ेंगे। चलिए आप लोग नोट करिए इसको। अब अगर हम बात करते हैं कि ये जो त्रिभुज के त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं उनमें आपस में क्या संबंध है, तो उनमें जो संबंध स्थापित किया गया है वो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा संबंध स्थापित किया गया है। संबंध क्या है, कर्ण का वर्ग
बराबर होता है लंब वर्ग और क्या होता है आधार वर्ग। ठीक है, अगर हम कण के यहाँ कहें तो क्या हो जाएगा, यहाँ AC का वर्ग, लंब क्या है BC का वर्ग, और आधार क्या है AB का वर्ग। अगर इन तीन भुजाओं में से कोई भुजा अगर गायब हो, मतलब गायब मतलब ये मतलब नहीं है, गायब होने से ये मतलब नहीं, गायब होने का मतलब है कि जिसकी माप ना पता हो, तो हम इस प्रमेय की सहायता से माप को पता कर सकते हैं। भुजा की माप को क्या कर सकते हैं बेटा, पता कर सकते हैं। ये जो प्रमेय है इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, लंब वर्ग बराबर कण वर्ग माइनस आधार वर्ग, या हम इसको कह सकते हैं आधार वर्ग बराबर हो जाएगा कण वर्ग माइनस कण वर्ग माइनस लंब वर्ग। ठीक है ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से कि इसका क्या उपयोग है। तो मान लिया कोई समकोण त्रिभुज आपका ये है, ठीक है ना, ये जो हम देख रहे हैं A B C, कोई त्रिभुज ले लेते हैं। ये हम मान के चलते हैं कि ये जो है ये आपका 12 है, सेमी का देते हैं 12 सेमी, और ये हम कर देते हैं 5 सेमी। ठीक है, अब क्या है देख रहे हैं कि ए बी क्या दिया गया है 12 सेमी और BC क्या दिया गया है 5 सेमी। तो हमको किसका मान पता नहीं है, तो हमको AC का जो मान है वो पता नहीं है। तो हम AC क्या है कण, तो हम निकालेंगे AC स्क्वायर बराबर, ठीक है, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब BC का मान क्या है, BC का मान क्या है 5 का स्क्वायर, AB का मान क्या है 12 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 5वां 25, और ये हो जाएगा 11 के रहिए में 12 रहिए में 144, और इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 169। यानी AC बराबर हो गया, AC स्क्वायर बराबर हो गया 169, AC बराबर हो गया √ 169। ठीक है, ऐसे में अब हमारा हो गया AC बराबर 169 जो जाएगा 13 के बराबर। तो इसको आप क्या करेंगे, इसको आप नोट करेंगे अच्छे से। अब देखिए एक सवाल है, त्रिभुज ABC में कोण B बराबर समकोण, तो ये आपका ये हो जाएगा B बराबर समकोण, BC बराबर 3 सेमी, ठीक है, नहीं सॉरी AB बराबर 3 सेमी, BC बराबर 4 सेमी। तो साइन A कॉस A तथा tan A का मान ज्ञात कीजिए। तो हम इस एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं जो कि हमारा क्या है ABC
उसमें हम दर्शा देते हैं b बराबर क्या है 90 अंश, AB बराबर क्या है 3 सेमी, BC बराबर क्या है 4। लेकिन हमको क्या नहीं पता है, AC का मान पता नहीं है। तो AC का मान पता नहीं है तो यहाँ हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से AC का मान पहले पता करेंगे, क्योंकि जब तक AC का मान पता नहीं होगा, जब तक साइन, कॉस और टेन का मान हमको पता नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, पाइथागोरस यहां हम लिख देते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, करने हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या है, लंब क्या है हमारा, कर्ण स्क्वायर, क्या है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब इसमें देखिए कर्ण का मान क्या है, AC का स्क्वायर, लंब क्या है, लंब जो है आपका AB है का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब AB का मान क्या है 3 का स्क्वायर, BC का मान क्या है 4 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 3 3 का 9 और ये हो जाएगा 4 4 16, यानी हम ठीक है, ये हमारा AC का स्क्वायर। इसका मतलब AC का जो स्क्वायर हो गया ये कितना हो गया, ये हो गया 25। AC बराबर अंडर रूट 25 बराबर 5। ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, अब हमको ध्यान दीजिएगा AC का भी मान पता हो गया। अब पहला हम लोग निकालेंगे साइन A। तो A यही कोण है, साइन A का मतलब है कोण A। तो आप जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है आपका BC और कर्ण क्या है AC। BC का मान कितना है 4, तो आपका हो गया 4 और AC का मान कितना है 4/5। तो पहला क्या हो गया 4/5। दूसरा क्या है cos A। तो cos A हमने क्या बताया था, cos A क्या था, आधार बटे क्या था, आधार बटे कर्ण। आधार का मान क्या है, आधार क्या है AB और कर्ण क्या है AC। आधार का मान कितना हो गया 3 और इसका मान कितना हो गया, अभी हमने निकाला 5, तो इसका मान हो गया AC का मान हो गया 5। ठीक है ना। फिर अगला क्या है हमारा tan थीटा। तो tan थीटा क्या है, आप जानते हैं कि लंब बटे आधार, क्या है लंब बटे आधार। लंब का मान क्या है जी BC, आधार का मान क्या है AB। ठीक है। तो BC का मान क्या है 4 और AB का मान कितना है 3। ठीक है। इस प्रकार हम और जो तीनों अनुपात हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है। तो आशा करते हैं कि ये जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा और आप इसको क्या करेंगे, आप अच्छे से वीडियो को बार बार रिवाइज करके देखेंगे, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है। इसके बाद हम जो अगले वीडियो में NCERT के जो कक्षा 10 के प्रॉब्लम्स हैं, क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।